हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए थे 6.3 के। आज हमें नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस देखने हैं। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप हमें इंस्टा, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप पूछ सकते हैं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप आपको गिवन है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम्स होती है किसी भी क्वेश्चंस में, आप चाहे जो भी बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, या एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, तो आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अभी तक जितना पढ़ाया गया या आप हो सकता है और आगे स्कूल में पढ़ाई गई हो चीज़ें, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स होती है पूरी बुक में, आप कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स लगे, कोई भी दिक्कत हो, या आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछेंगे तो वो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप जाके उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी और सारे भी बच्चे जुड़ जाइए, सब लोग जुड़ जाइएगा। बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चंस हमारे 5 हो गए थे। पढ़ क्या रहा है, सिमिलरिटी किससे रिलेटेड, ट्रायंगल से, ठीक है। आपके कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, कांग्रुएंट कब होंगे, ये चीज़ें हमने देखी थी। तो कांग्रुएंट फिगर क्या होता है, ऐसे फिगर जिसमें शेप और साइज दोनों आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, दिस इज कॉल्ड कांग्रुएंस। एंड शेप जिसमें आपका सिर्फ सेम हो वो आपका क्या होता है, सिमिलर फिगर होता है, ठीक है। तो कुछ थ्योरम्स भी देखे थे आपके सिमिलरिटी के लिए जो इस एक्सरसाइज में है। वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि आपके क्या सारे एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। अगर सारे एंगल्स दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, उसके जो साइड का रेशियो होगा वो भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इन फिगर, आपका फिगर गिवन है, पहले फिगर ही बना लेते हैं। ए बी सी, ठीक है। ए बी सी आपका क्या है, कोई फिगर है, कोई ट्रायंगल है, एंड डी ई आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फिगर गिवन है। ये लाइन सीधी है, क्या कहा गया है, इफ ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए या ए सी डी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये आपको गिवन है, ठीक है, कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो किसके, ए सी डी के क्या है, कांग्रुएंस है। अब कांग्रुएंस है तो आपको पता होगा क्या चीज़ है, अगर कोई दो फिगर सेम, दैट मीन्स कांग्रुएंस हो जाती है, उसके शेप और साइज सब कुछ क्या हो जाता है, एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स अगर ये कांग्रुएंस है तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड आपकी इस साइड के बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगी, और सारे एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी कांग्रुएंसी है। आगे क्वेश्चंस में क्या गिवन है, शो दैट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, सो दैट ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है। तो यहाँ से जो चीज़ें हमें गिवन है हम यहीं से शुरुआत करते हैं। क्या हमारा गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई और ए सी डी आपकी क्या है, कांग्रुएंस है, ठीक है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन दैट ट्रायंगल ए बी ई कांग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, कांग्रुएंस है यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग जो दोनों ट्रायंगल्स, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए सी के हो जाएगा। डी ई जो होगा, सॉरी बी ई जो होगा
बी ई किसके, सी डी के इक्वल हो जाएगा। और क्या होगा यहाँ पे, एंगल्स जो होंगे आपके वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन सी ट्रायंगल है, ए बी ई, ए किसके इक्वल होगा यहाँ पे, ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। एंड इनके करस्पॉन्ड जो एंगल्स होंगे आपके, एंगल ए क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये तो आपका इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए ई करिए या कुछ भी करिए, हाँ चलिए बी ए ई लिख लें, बी ए ई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, सी ए डी के हो जाएगा, एंगल सी ए डी के हो जाएगा। और ये वाली एंगल्स किसके, इस एंगल के बराबर आ जाएगी, ए डी ए बी ई इज इक्वल टू किसके, ए सी डी के बराबर होगी, ए सी डी के बराबर होगी। और क्या बच रहा है यहाँ पे, ये वाली जो एंगल्स है ए बी ई, ये एंगल सी और जो आपकी डी है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। दैट मीन्स एंगल ए ई बी इज इक्वल टू किसके, ए डी सी के, ए डी सी के। ये सब किससे है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या है, एक चीज़ गिवन थी, दैट मीन्स आपकी सारी चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, सारी चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ट्रायंगल कौन सी लेनी, ए डी ई और ए बी सी लेनी है। कौन सी ट्रायंगल, ए डी ई की बात की गई, ए डी ई और ए बी सी की बात की गई। ठीक है, इसको क्या बताना, सिमिलर बताना है इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, ए डी ई, दैट मीन्स आपका ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल्स एंड पूरा ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये वाली जो एंगल्स ये क्या है, दोनों में कॉमन है। दैट मीन्स आपका क्या, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू किसके, बी ए सी के है कि नहीं है, बी ए सी कॉमन है। सिमिलरिटी के लिए हमें मैक्सिमम कितनी कंडीशंस दिखा दे, 2 दिखा दे तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका सिमिलर हो जाएगा। ये क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो है। और क्या चीज़ आपकी इक्वल है यहाँ पे, और क्या है, ए डी जो है वो ए के इक्वल है कि नहीं है, ए डी आपका किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, यहाँ पे हम दिखा चुके हैं। और क्या चीज़ें हमें यहाँ पे क्या दिखानी है, सिमिलरिटी दिखानी है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरिटी दिखानी है। दैट मीन्स आपका ए बी सी और ए डी ई, ए बी सी और ए डी ई ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल है। दैट मीन्स आपका ये साइड किसके, इस साइड के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू किसके, ए ई के। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए ई के आ जाएगा। या हम करस्पॉन्डिंग एंगल से भी देख सकते हैं, ये आपकी क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। बी सी और सी डी क्या है आपकी, डी ई आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये एंगल्स इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये जो एंगल्स है, ठीक है, ये एंगल्स आपके इस ट्रांसवर्सल लाइन करस्पॉन्ड, देखिए इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, और जो ये एंगल्स होगा इस एंगल के बराबर होगा, और ये चीज़ आपकी इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दैट मीन्स आपकी क्या हो गई, यहाँ पे एंगल्स भी इक्वल है एंड आपकी एक साइड भी इक्वल है। दैट मीन्स बाई एस ए के करस्पॉन्ड ये क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होगा दैट मीन्स इसका जो रेशियो होगा साइड का वो भी क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, दैट मीन्स आप रेशियो से यहाँ पे कर दीजिए। देखिए फिर अभी वही लिखना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पे क्या है, ए डी ई एंड ए बी सी है, ये कांग्रुएंस है, तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, आपका सेम होगा। तो क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन क्या, ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ए सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी बाई करस्पॉन्डिंग। ठीक है, किससे हो जाएगा, कौन सा इक्वेशन हमने ये वाला लिया ना, ये और इसको, इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिए। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये पूरा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कांग्रुएंसी दी गई थी तो समझाने के लिए कि सारी चीज़ें आपकी एंगल्स और साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या है,
दोनों को डिवाइड किया तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या है, AE अपॉन AC, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एंगल A आपका क्या है, दोनों में कॉमन है ही, दैट मीन्स एंगल BAE किसके इक्वल है, BAC जो है वो किसके इक्वल है, DAE के इक्वल है, DAE के इक्वल। और ये है कि आपका कॉमन है, ठीक है। या आप क्या लिख सकते हो, R क्या लिख सकते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है। तो दो चीज़ें आपकी मिल गई, साइड की रेशियो हो गई और एंगल्स हो गए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल्स कौन सा, ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। तो क्या किया, क्वेश्चन हमारा क्या है, ABE ट्रायंगल ABE और ACD आपके क्या है, कांग्रुएंस गिवन है। कांग्रुएंस है दैट मीन उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आपका क्या हो गया, AB किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात की गई ना, BE किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। और जो AE है वो किसके इक्वल हो जाएगा, AD के इक्वल हो जाएगा। और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फिर हमें क्या, कौन सा ट्रायंगल दिखाना है, सिमिलर ट्रायंगल ADE और ABC, ADE और ABC, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो देख लेते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, दैट इज AD अपॉन AB, ठीक है। AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या लिखे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, करस्पॉन्डिंग रेशियो आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। और एंगल A क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स हो गया, सेवंथ। इन फिगर, आपका फिगर इसमें भी बना हुआ है, इसमें कई सारे पार्ट आपके हैं, ठीक है। तो एक एक पार्ट करेंगे हम, ABC, सॉरी ये ABC है, ठीक है। C से इस पे परपेंडिकुलर D डाला गया है, फिर यहाँ पे ये है E, ये है D, ठीक है। और ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, P पे, और ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये आपका फिगर है। क्वेश्चंस क्या है, इन फिगर एल्टीट्यूड्स, आपका यही फिगर है, एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC, इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, AD और CE एक दूसरे को कहाँ पे, P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे एट द पॉइंट P, शो दैट हमें दिखाना क्या है, पहला ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो एक एक करते हैं, इसमें टोटल 4 पार्ट है, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, AEP, इस ट्रायंगल की बात की गई है, ठीक है। इसकी और इसकी बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल AEP और CDP
P को आपको क्या बताना है, कांग्रुएंस बताना है, सॉरी सिमिलर बताना है। सिमिलर के लिए हमें मिनिमम कितनी कंडीशन, मैक्सिमम कितनी कंडीशन चाहिए, 2 कंडीशन अगर हमें मिल जाता है तो वो क्या आ जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जबकि कांग्रुएंसी में मिनिमम कितनी कंडीशन दिखाते हैं, 3 कंडीशन दिखाते हैं, जबकि इसमें क्या 2 ही अगर हमारा है तो वहाँ से भी क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ध्यान से इसको समझिएगा, कौन सी ट्रायंगल, AEP और CDP, ठीक है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है, और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। दैट मीन्स कौन सा एंगल, AEP, ये भी 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का बनेगा, एंड ये तो ये भी हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल AEP किसके इक्वल, CDP के बराबर है कि नहीं है। एंगल AEP इज इक्वल टू CDP के, एक एंगल हो गया, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। एंड ये एंगल किस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते तो वहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं वही क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। एंड दिस एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे 2 कंडीशंस मिल गई, सो दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, प्रूफ सोल्यूशन। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP में, ठीक है, क्या है आपका एंगल AEP इज इक्वल टू ट्रायंगल CDP इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है, क्या है 90 डिग्री है। एंड एंगल CPD इज इक्वल टू APE, ये क्या किससे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मिल गई थी, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। हेंस बाय यूजिंग कौन सा क्राइटेरिया, AA क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल कौन सी, AEP का सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था, 3 पार्ट इसमें और है। पहला क्या है, क्या शो करना कि ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ये आपके 2 ट्रायंगल्स बनेंगे, ये पार्ट और ये वाला। तो यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये एंगल्स कितना हो जाएगा, 90। दैट मीन्स एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल AEP इज इक्वल टू CDP के हो जाएगा, इक्वल टू 90। एंड ये एंगल्स इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो वही लिखा गया एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो गई है, तो किस क्राइटेरिया से, बाय AA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है, सेकंड, यहीं पे देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका, ये तो आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड HP, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिखाना है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल, ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा हमारा बोला गया है। फिगर वही है, बस उसको चेंज करते हैं जिससे आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि हाँ इसी का है। तो वो ये आपका यही बना था, ठीक है। ये आपका ये हो गया T, ये हो गया P, ये 90 डिग्री का, और ये भी क्या है 90 डिग्री। अब देखिए कौन सा ट्रायंगल ABD इसकी बात की गई है, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात की गई है। और कौन सी है, CBE इसकी बात की गई, कौन सी, इसकी बात की गई है, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात की गई है। अब इसको आपको दिखाना क्या है कि ये क्या है, सिमिलर है। तो देखिए क्या चीज़ें यहाँ पे हैं, यहाँ पे देखिए ये एंगल्स क्या है, 90 डिग्री का है,
दैट मीन्स एंगल सी ई बी, यस बी ई सी कितना है 90 डिग्री का है। और कौन सी ट्रायंगल ए डी बी, ए बी डी की बात की गई ना, ए बी डी आपको दिखाना और ये ट्रायंगल दिखाना। तो बी ई सी कितना 90 डिग्री एंड ए डी बी ये भी कितना है 90 डिग्री का है। ए डी बी कितना है 90 डिग्री। ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो गए सेम होंगे। और देखिए ये एंगल्स क्या है, इस ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस ट्रायंगल में भी क्या है कॉमन है। ठीक है, तो दोनों दो एंगल्स आपके मिल गए, दोनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है। दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये एंगल तो क्या है दोनों में कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल, वही लिख लीजिए प्रूफ। इन ट्रायंगल कौन सा ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई में आपका क्या है एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री का है। ठीक है, एंड आपका क्या है कौन सा एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। दैट मीन्स आर इसको आप क्या बोल सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। ये आपका क्या है कॉमन है। ठीक है, ये क्या है कॉमन है। तो किस क्राइटेरिया से हेंस पाई डबल ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई। ठीक है, यही आपको दिखाना था इसमें। तो ये हमारे दो पार्ट हो गए। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड हमें क्या दिखाना है कौन सी ट्रायंगल। थर्ड आपका है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ए डी बी दिखाना है। ठीक है, इसको फिर से बना लेते हैं। ए यहाँ पे ए बी सी से इस पे टी ये आपका पी है। ठीक है, कौन सी ट्रायंगल इसमें किस ट्रायंगल की बात की गई ए ई पी यानी कि इस ट्रायंगल की बात की गई। ठीक है, इस ट्रायंगल की ए ई पी। और कौन सा ए डी बी यानी कि इसकी बात की गई। ठीक है, एक बार ये पूरे ट्रायंगल की एंड इस ट्रायंगल की बात की गई। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ आपका कॉमन मिल रहा है ए पी ई ये एंगल्स क्या है 90 डिग्री का है। दैट मीन्स एंगल ए ई पी। ठीक है, और कौन सी ए डी बी की बात की गई ना ए डी बी। तो एंगल ए डी बी क्या है आपका 90 डिग्री का है कि नहीं है। तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू ए डी बी ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। और क्या है आपका एंगल ए देखिए किस में आ रहा है ए ई पी ए ई इसमें भी आपका ये एंगल आ रहा और जो ट्रायंगल ए बी डी है उसमें भी ये एंगल आ रहा कि नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये एंगल क्या है दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए क्या लिख सकते हैं कॉमन। सॉरी पूरा एंगल्स नहीं आएगा, ये पूरे एंगल्स नहीं आए। तो आपका क्या हो जाएगा कौन सी एंगल्स है ए की बात करेंगे तो पूरा एंगल आपका हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कौन सी एंगल सही है ये भी कौन सी एंगल हो जाएगी ई ए पी इज इक्वल टू क्या बी ए डी ये आपका क्या है कॉमन है। ठीक है, ये मिल गया। तो किस क्राइटेरिया से हेंस बाई डबल ए
क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल ADB, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। कौन सी ट्रायंगल, AEP और ADB की बात की गई, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि AEP कितना है, 90 डिग्री का है, एंड ADB भी कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल से ये वाला एंगल A जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, दैट मीन्स आपके इक्वल होंगे, तो दो चीज़ें हो गई, तो दो चीज़ें आपको मिल गई, दैट मीन्स आपके जो ट्रायंगल्स हैं, जिस ट्रायंगल की बात की गई वो ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, इसी में नीचे कर लेते हैं, कौन क्या है, किस ट्रायंगल की बात की गई, PDC ट्रायंगल, PDC, ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए PDC यानी कि इसकी बात की गई है, यहाँ पे बना लेते हैं दूसरा, चलिए ABC, ये हो गया E, ये हो गया D और ये हो गया P, ठीक है। किस ट्रायंगल की, PDC इस ट्रायंगल की बात की गई है, एंड कौन सा है, BEC इस पूरे ट्रायंगल की बात की गई है, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल, PDC और BEC की बात की है। फिर देखिए वही चीज, ये एंगल क्या है, दोनों में है, ठीक है, ये एंगल्स क्या है आपका, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा, एंड जो ये एंगल है, ये वाली एंगल C, दैट मीन्स PCD इज इक्वल टू किसके, BCE के इक्वल होगा कि नहीं, और ये क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और यही हमको दिखाना भी है, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल PDC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल BEC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड कौन सी एंगल, PCD इज इक्वल टू एंगल BCE के, ठीक है, BCE, और ये है कि आपका कॉमन है, ठीक है, कॉमन है, सो बाई डबल ए क्राइटेरियन ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, ठीक है, PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, hence proved। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th हो गया, 6th 7th 8th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन क्या है, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE similar to triangle ABE similar to triangle CFB के,
ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। क्या है? E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, दोनों अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD एट F पे, सो दैट ट्रायंगल AB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ट्रायंगल ABE जो है वो सिमिलर है किसके, CFB के सिमिलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर बनाते हैं, हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दिखा देते हैं कि ये आपके क्या है, सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या बताना है यहाँ पे, सिमिलरिटी बतानी है। चलो सर पहले फिगर बना लीजिए। एक मिनट, ABCD। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल बनाना है। चलिए मान लीजिए ये, ठीक है, ये किसके पैरेलल है, CD जो है वो AB के पैरेलल, AD और BC के पैरेलल है। क्या की वे ना, E इज ए पॉइंट ऑन दी साइड AD। जो E है वो कहाँ पे पॉइंट है, AD पे कहीं आपका पॉइंट है, और इस तरीके से है कि जो BE है, BE, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पे। ठीक है, यानी कि CD पे आपका क्या बोल दिया, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बोल दिया गया, F बोल दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और ये आपका, इसको और बढ़ा दीजिए, इसको और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा कौन सा पॉइंट है, E है, इसको ज्वाइन कर दीजिए आपस में बस। ये आपका पॉइंट F है और ये क्या हो गया, E हो गया। ठीक है, तो ये आपका फिगर है। अब आपको बताना क्या है कि ट्रायंगल ABE जो है वो सिमिलर है CFB के सिमिलर है। ठीक है, क्या है, ABE जो है वो सिमिलर है किसके, CBF के इक्वल है या CFB के इक्वल है। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, अगर हमें पैरेललोग्राम पता है और उसकी प्रॉपर्टी पता है, उसके बारे में चीज़ें पता है, तो यहाँ से हम इजीली इसको बता सकते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर था वहाँ पे आपको सब कुछ बताया गया। क्वाड्रिलैटरल वाला जो चैप्टर है वहाँ पे आपका है पैरेललोग्राम में, रोम्बस है और सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं जो इनके अपोजिट एंगल्स होते हैं। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल्स होते हैं। उनके जो साइड होते हैं वो भी, अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस बोली जाए, डिस्टेंस भी क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन अगर आपकी हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, जो एंगल्स आप इस तरीके से मान लीजिए, एक आपकी ये है, एक पैरेलल लाइन, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, हर जगह सेम ही तो रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे से कभी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंगल सी एक चीज़ वो पता है तो उससे आ जाएगा। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल ए हो जाएगा वो सी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से। ठीक है, कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं क्या हमें मिल जाएगा, क्या यहाँ पे बताना है, कौन सी ट्रायंगल, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन सी, ABE जो है वो किसके, BCF के
सिमिलर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल और कौन सी बनेगी आपकी, एक एंगल और कोई ले लीजिए, ए बी ई। कौन सी एंगल हो जाएगी आपकी, ए बी ई। हमारा क्या हो गया, ये वाला एंगल इक्वल हो गया बी ए ई इक्वल टू किसके, बी सी डी के इक्वल हो गया, या बी सी एफ के इक्वल हो गया। एंड आपका ए ई बी जो होगा वो किसके हो जाएगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये एंगल कौन सी, बी ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी एफ के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, अब ये बताइए, ठीक है। ये आपके क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली है, इसको आप आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, तो ये आपकी क्या हो गई, दो पैरेलल लाइन होगी। और जो BE है वो कैसी है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन में और अंदर के एंगल ये इस तरीके से है, ठीक है। एक मिनट, आपकी क्या है, ये आपकी पैरेलल लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर में ये एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं कि नहीं, इसको क्या बोला जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वही चीज़ तो यहाँ पे बन रहा है, ये आपका क्या, इसको एक्सटेंड किया, इसको भी एक्सटेंड कर दिया, ये आपकी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये एंगल्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट और अंदर में है, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे इंटीरियर है तो इंटीरियर लिख दीजिएगा। तो दो चीज़ें आपको मिल गई, कौन सी, एंगल एक इसके एंगल से के इक्वल हो गया और ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हो गई, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो गई। दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब जो चीज़ें पढ़े वही हम लिख देते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा, ए बी ई ना, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी में, ठीक है। ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी में आपका क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए किसके हो जाएगा, एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और कौन सी एंगल होगी, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी बी एफ के इक्वल हो जाएगा, किससे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। दो चीज़ें आपको मिल गई, तो किस क्राइटेरिया से, बाई डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सो बाई डबल ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। यही आपका प्रूफ हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या है आपका क्वेश्चन, क्या है कि ई जो है वो पॉइंट है ऑन दी साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है आपका, पैरेललोग्राम है, कौन सा, ए बी सी डी, ठीक है। और क्या है, एंड बी ई जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी को एट एफ पे। आपको बताना है कि ट्रायंगल ए बी ई जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल सी एफ बी में, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो वही चीज़ें यूज किया, तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। एंड एंगल ए ई बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आपका सी बी एफ के इक्वल हो जाएगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी आपको बताया कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये किस क्राइटेरिया से, बाय डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 9th क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें भी आपका फिगर बना हुआ, पहले फिगर बना लेते हैं। ABCMP, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है। क्वेश्चन क्या है, ABC एंड AMP, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल, ABC और AMP की बात की गई है। आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल से, अब राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल एट B एंड M पे क्या है आपका राइट एंगल है, रिस्पेक्टिवली prove that triangle ABC similar to triangle AMP, ये फर्स्ट आपको प्रूफ करना है क्या, ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल AMP के। एंड सेकेंड आपका क्या दिखाना है, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP, ठीक है, ये आपको बताना है। कौन सी ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिखाना है, ABC और AMP आपको बताना है, ABC और AMP। अब यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड AMP, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल देखिए ABC और AMP में ये एंगल्स आपका क्या है 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। और कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है, ये A वाला एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है कि नहीं, ABC में भी आपका कॉमन और AMP में भी आपका क्या है कॉमन है, तो दो एंगल्स हो गए, दैट मीन्स आपकी ये ट्रायंगल्स क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू क्या, AMP, और ये है कितना 90 डिग्री का है, ठीक है। और क्या चीज़ है आपका, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, इज इक्वल टू एंगल A क्या है, कॉमन है, दैट मीन्स आपके दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ठीक है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ठीक है, सिमिलर हो गए। तो अगर कोई आपके फिगर्स क्या है, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला तो आपका ऑलरेडी उसी से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी अगर आपके ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलरिटी की कंडीशन से यही होती है कि आपके एंगल्स इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो सेकेंड वाला आपका ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, CA अपॉन PA, करस्पॉन्डिंग रेशियो यही तो है, CA अपॉन क्या हो जाएगा, CA अपॉन PA, ठीक है, दैट मीन्स ये आपका बनता है ना CA अपॉन MP, CA क्या दिखाना है, हाँ CA अपॉन MP, देखिए CA अपॉन क्या दिखाना है यहाँ पे, CA अपॉन PA, यानी कि ये साइड ले रहे हैं तो यही आ जाएगा, CA अपॉन PA इज इक्वल टू BC अपॉन MP बन जाएगा। CA
सी ए ये हुआ, फिर क्या है आपका पी ए ये है, ये अपॉन ये इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बी सी अपॉन बी सी आपका ये है ना, बी सी अपॉन क्या बन जाएगा, एम पी बन जाएगा जो आपकी परपेंडिकुलर पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूफ। किससे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles है। ठीक है, ये था फर्स्ट और ये हो जाएगा दूसरा। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, 9th नंबर है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं ना, प्रोपोर्शनल। पूरा लिख दीजिए, आधा ही क्यों लिखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 1 मिनट टाइम देख लेते कितना हुआ, 46 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 10th वाला, एक क्वेश्चन और करते हैं उसके बाद 8 को, यहाँ पे 16 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन बचेंगे, उसको कलम खत्म कर लेंगे। ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर हमारा फिर एंड हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसका आज और करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्या है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल, अब यहाँ पे आपका गिवन क्या है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर दे दिया गया किसके, ट्रायंगल FEG के। यहाँ पे क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया FEG के। ठीक है, सिमिलर है। आगे क्वेश्चन में क्या, शो दैट हमें क्या दिखाना है, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वहाँ से हमें ये चीज़ आ जाएगी। फर्स्ट इसमें दिखाना है क्या, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो एक एक करते हैं, इसमें भी हमारे 3 पार्ट है टोटल। तो फर्स्ट वाला कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो पहले तो हम फिगर बनाते हैं। ABC आपका एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ऐसे ही हमारा है कुछ। ठीक है, ABC EFG। ठीक है, ABC और EFG आपके क्या है, 2 ट्रायंगल्स हैं। आगे क्या आपका गिवन है, CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ, CD क्या है, किस एंगल का बाइसेक्टर, ACB, यानी कि इसका बाइसेक्टर ड्रा कर दीजिए, हो गया D। एंड GH, G
एच आपका किसका बाइसेक्टर है, एंगल जी का बाइसेक्टर है, ये चीज़ बोला गया है। ठीक है, अब आपको बताना क्या है कि जो ये आपके पहला आपको प्रूफ करना और क्या गिवन है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के, ए बी सी किसके सिमिलर है, एफ ई जी के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है दैट मीन्स यहाँ पे आप ए ले लीजिए, ई एफ जी के क्या है, सिमिलर है। तब आपको यहाँ पे पहला क्या शो ऑफ करना है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से दिखाते हैं सिमिलर है दैट मीन्स आपका ये एंगल से इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा इस एंगल, और ये क्या बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, कोई भी बाइसेक्टर का क्या मतलब हुआ, आपके चाहे साइड की बोली जाए या एंगल्स की बोली जाए, एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करने का मतलब कि आप जो बाइसेक्टर ड्रा करते हो वो क्या करता है, उस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड दैट मीन्स ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये हमारी क्या हो जाएगी, पूरी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कौन सी किसकी बात की गई, सी डी अपॉन जी एच, देख लेते हैं किसकी, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू किसके, ए सी अपॉन क्या बोला गया, एफ जी, यानी कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात की जा रही, कौन सी, ये और इस ट्रायंगल में। अगर ये चीज़ हम दिखा देते हैं कि ये भी ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है दैट इज इनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। आगे चलते हैं, क्या है अब जो हमारा गिवन है हम उसी से करते हैं प्रूफ। गिवन दैट क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर है, एफ ई जी के सिमिलर है, दैट मीन्स एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, आपका एंगल ए किसके, एफ के इक्वल हो जाएगा और एंगल बी किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी जो होगा, सॉरी एंगल बी किसके, ई के इक्वल हो जाएगा, ए आपका एफ के इक्वल एंड एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ई के इक्वल होगा और आपका क्या हो जाएगा, जो ये एंगल्स होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए सी बी जो होगा दैट मीन्स एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू किसके, एफ जी ई के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ हुई। अब यहाँ पे क्या है, सी डी और जी एच इसका बाइसेक्टर है, सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एफ जी ई। क्या है, सी डी और जी एच क्या है, ए सी बी और एफ जी ई का क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स सो आपके क्या हो, ये एंगल्स इस एंगल के बराबर और ये एंगल क्या होंगे, इस एंगल के बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें वो भी क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी बी, देख लेते, बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया ना, तो यहाँ से आपका ये चीज़ इक्वल हुआ। तो बाइसेक्टर मीन्स आपके ये एंगल्स किसके, इस एंगल के बराबर हो जाएंगे और ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और ऑलरेडी क्या है, ए सी बी किसके, एफ जी ई के इक्वल है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा बी सी डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, बी सी डी किसके, ई जी एच के इक्वल होगा एंड आपका ए सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ जी एच के इक्वल हो जाएगा। आर हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी डी के इक्वल होगा एंड ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ई जी एच इज इक्वल टू एफ जी एच। वही बात हुई कि ये एंगल्स क्या है, आपके इक्वल है, उसके बाइसेक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाना है,
इसकी बात अब हम मेन जो हमारा ये सारी चीज़ें तो हमें गिवन है, ठीक है, सिमिलरिटी से ये सब हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि बताना है कि इनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होंगे वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। इक्वल होंगे दैट मीन्स आप सिमिलरिटी दिखा दीजिए किस ट्रायंगल को, ACD और FGH को क्या बता दीजिए, सिमिलर दिखा दीजिए। अगर ये सिमिलर हो जाएंगे दैट मीन्स उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो लेट ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH ले लेते हैं, क्या है, एंगल ए क्या है, दोनों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ हो गया यहाँ ऊपर से, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंगल ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FGH हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें है आपके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाई डबल ए क्राइटेरियन से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। और अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स CD अपॉन क्या हो जाएगा, इसका आता है CD अपॉन, हाँ क्या है, CD अपॉन क्या हो जाएगा, GH। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, ठीक है। CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG हो जाएगा। अभी इसका एक पार्ट हुआ, अभी इसमें दो पार्ट बचे हैं। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, क्या है हमारा, ABC और FEG हमारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। दैट मीन्स आपका जो ये एंगल होगा F के इक्वल हो जाएगा, B आपका E के इक्वल है एंड ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है। फिर हमें क्या गिवन है कि जो CD और क्या है GH वो बाइसेक्टर है एंगल C और एंगल G का, ठीक है। बाइसेक्टर है दैट मीन्स जो एंगल C है वो क्या हो जाएगा, आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा एंड जो ये वाला G वाला एंगल वो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और ऑलरेडी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, एक दूसरे के ये एंगल क्या है, इस एंगल के इक्वल है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा इस पार्ट के बराबर हो जाएगा एंड ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगी। वही चीज़ें आपकी लिखी गई है, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है, हमें शो क्या करना है कि CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। ट्रायंगल्स देख लेते हैं कि कौन सा ट्रायंगल में हमारा ये आ रहा है साइड्स, तो ये कौन सी ट्रायंगल ACD और FGH में आ रही, दोनों ट्रायंगल्स ले लिया हमने, ठीक है। एंगल A किसके इक्वल है, F के इक्वल है एंड ACD किसके आ गया, FGH के इक्वल आ गया। सो बाई डबल ए क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हुए दैट इज उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या पूछा गया ये भी देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हमें क्या दिखाना है, सेकेंड और थर्ड दोनों लिखते हैं फिर यहाँ पे दिखा दे। सेकेंड क्या है, सेकेंड है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE, ठीक है, HGE इसकी बात की गई। DCB ये वाले ट्रायंगल और HGE की बात की गई है। अब यहाँ पे देखिए B एंगल किसके, अभी दिखाया B किसके इक्वल है, E के इक्वल है और ये एंगल क्या इस एंगल के इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल CBD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CBD इज इक्वल टू GEH, ठीक है। ये आपका गिवन है ऑलरेडी, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स क्या थे, सिमिलर थे एंड आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल्स इस एंगल के बराबर हो जाएगा एंड एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH, ठीक है। दोनों इक्वल हो गए। सो बाई डबल ए क्राइटेरियन ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल HGE,
ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। DCB बोला है ना, तो DCB ही लिख लीजिए। ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGA। थर्ड पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऊपर हमने सारी चीज़ें की थी फर्स्ट वाले जो प्रूफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एंगल भी एंगल E के इक्वल हो जाए, सिमिलर आपकी ट्रायंगल से, ये एंगल से इस एंगल के इक्वल और ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी डबल ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, नेक्स्ट क्या दिखाना, ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। ये बताना कौन सा ट्रायंगल DCA और कौन सा HGF। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पहला वाला जब हमने प्रूफ किया था तो वहाँ पे इसको दिखा चुके थे। तो यहाँ पे एक बार फिर से वही कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू किसके, F के हो जाएगा। एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल हो जाएगा। एंड कौन सी एंगल ACD इज इक्वल टू किसके, FGH के इक्वल हो जाएगा, FGH के इक्वल हो जाएगा। सो बाई डबल ए क्राइटेरियन ट्रायंगल कौन सी, DCA सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है, HGF हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अभी तक जितना भी बताया गया है तो ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे के 6 क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, 6 क्वेश्चंस है, उसको नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। कुछ दिनों के बाद आई थिंक कि इस मंथ में तो ये कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट वीक तक। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ से भी आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या आपके एग्ज़ाम्स के ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, और आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसी से रिलेट करके वहाँ पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। सो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस टाइम पे। बाकी नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।